बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन अतीक जना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेगम थी। बेगम साहिबा सन 1900 में मुंबई के एक पारसी खानदान में पैदा हुई थी। आप मुंबई की खूबसूरत तरीन, सलीका शार, गैर मामूली हद तक ज़हीन, बेइंतहा पढ़ी लिखी और लिबास का सेंस रखने वाली खातून थी। आपकी इन खूबियों के बायस लोग आपको फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहते थे। रती बाई के वालिद सर डिंशा कायद-ए-आज़म के दोस्त थे। बेगम साहिबा की उम्र जब 16 साल थी तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उस वक्त कायद-ए-आज़म की उम्र 40 साल थी और वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके थे। रती बाई कायद-ए-आज़म के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके वालिद को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वालिद का ख्याल था कि दोनों में उम्र का बहुत फर्क है और दोनों का मजहब भी मुख्तलिफ है। मगर रती बाई हर सूरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शादी करना चाहती थी। कायद-ए-आज़म भी उनके साथ बेइंतहा उनसियत रखते थे। बेगम साहिबा के वालिद ने जब सूरत हाल को अपने हाथों से निकलते देखा तो वो मुंबई की अदालत में चले गए और उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की कि उनकी बेटी कम उम्र है और इंडियन कानून के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में बालिग समझी जाएंगी। चुनांचे अदालत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हुक्म जारी करे कि वो उस वक्त तक रती डिंशा से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक बेगम साहिबा की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। अदालत ने मुकदमा सुना और सर डिंशा के हक में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। कायद-ए-आज़म ने अदालत के इस फैसले को ऑनर किया और उन्होंने 1.5 साल तक रती जिन्ना से कोई मुलाकात नहीं की। उन्होंने उनसे कोई राब्ता नहीं किया और न ही उनके सामने गए। नाज़रीन, मैं आपको यहां यह हकीकत भी बताता चलूं कि दुनिया में 2 चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, और वो चीजें हैं मोहब्बत और इक़्तिदार। इंसान इन दोनों के लिए मौत तक कबूल कर लेता है, लेकिन इन्हें छोड़ता नहीं। और दुनिया के वो लोग जो इन दोनों में से कोई एक चीज छोड़ देते हैं वो सूफी हो जाते हैं। बहरहाल मैं वापस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बेगम रती जिन्ना के वाक़े की तरफ आता हूं। जुदाई के इस 1.5 बरस में रती जिन्ना शदीद बीमार हो गए। वह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा के मुश्तरका दोस्तों ने कायद-ए-आज़म पर मुलाकात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इन लोगों ने एक खुफिया मकाम का बंदोबस्त भी कर दिया। कायद-ए-आज़म का दिल भी सख्त बेचैन था, लेकिन कायद ने साफ इंकार कर दिया। कायद के दोस्तों ने पूछा, क्या आपका दिल नहीं चाहता? कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। दोस्तों ने अर्ज किया, फिर आप मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? कायद ने फरमाया, बात जज्बात की नहीं, असूलों की है। मैं अगर आज जज्बात में बहकर कानून तोड़ देता हूं, मैं अपने असूलों की खिलाफ वर्जी कर देता हूं, तो कल मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? कायद ने कहा, मैं दुनिया की किसी चीज, किसी जज्बे की तस्कीन के लिए अपना असूल नहीं तोड़ूंगा। ख्वातीन, दुनिया में अज़ल से यह बहस चल रही है कि जज्बे मुकद्दस होते हैं या असूल, और ये असूल हैं क्या? इनका फैसला कौन करता है? असूल क्या चीज होते हैं, ये तो मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊं। ख्वातीन, असूल क्या होते हैं? यह वो सवाल था जिसका जवाब हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर छोड़ा था। नाज़रीन, असूल आपका ज़मीर होते हैं। कहा जाता है इंसान का पूरा जिस्म झूठ बोल सकता है। आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका सर, आपके चेहरे के तासुरात, आपके हाथ, आपके पांव और हत्ता कि आपका पूरा बदन झूठ बोल सकता है, लेकिन आपका ज़मीर कभी नहीं झूठ बोलता, क्योंकि ज़मीर इंसान का वह खुफिया उज़्व है जिसमें अल्लाह ताला ने झूठ की सलाहियत ही नहीं रखी। इसलिए कहा जाता है कि ज़मीर इंसान की हार्ड डिस्क है, और हम जिंदगी में जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सब ज़मीर की हार्ड डिस्क पर महफूज हो जाता है, और ये डिस्क हश्र के दिन खोली जाएगी और इसकी बुनियाद पर हमारा फैसला किया जाएगा। चुनांचे ज़मीर का हर फैसला असूल होता है। लिहाजा आप जिंदगी में हर फैसले से पहले अपने ज़मीर से जरूर पूछें। अगर आपका ज़मीर आपके उस फैसले के खिलाफ राय दे दे तो आप अपने फैसले को झूठ और बेअसूली समझें, ख्वाह वो फैसला कितना ही कानूनी, कितना ही आईनी
اور کتنا ہی اخلاقی کیوں نہ ہو۔